तो आइए आज हम लोग जानेंगे अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। तो जो पहला है वह है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो देख रहे हैं जो जलीय क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड AgOH के साथ हैलाइडों का जल अपघटन अल्कोहल देता है। तो चूँकि हम देख रहे हैं जो एथिल ब्रोमाइड है C2H5Br और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। तो C2H5Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड में से Br ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से K अर्थात पोटेशियम के मिलकर KBr बना लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, और C2H5OH मिलकर एथेनॉल बना लेते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अल्कोहल प्राप्त हो गया जिसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। चूँकि यहाँ पर भी C2H5Br एथिल ब्रोमाइड में से एथिल ब्रोमाइड और AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, एथिल ब्रोमाइड में से Br और सिल्वर हाइड्रोक्साइड में से Ag अर्थात सिल्वर मिलकर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बना लेते हैं, जबकि C2H5OH मिलकर C2H5OH बना लेते हैं एथेनॉल। तो चूँकि हम देख रहे हैं इन दोनों में जो हमें एथेनॉल है वह अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप उपस्थित है तो ये अल्कोहल है। तो इस प्रकार हम एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा हमें अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इसे जो दूसरा बनाने का विधि है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। तो चूँकि हम जानते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका वो होता है CH3MgBr। इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात HCHO क्रिया करता है तब जो यह प्रोडक्ट, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr और फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, तो जो दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जो उत्पाद बनाते हैं वो बनाते हैं योग उत्पाद बनाते हैं। और जब उस योग उत्पाद का हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, जिसे योग उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, तो जो हमें अंतिम में जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह होगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस प्रकार हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फॉर्मेल्डिहाइड HCHO का क्रिया कराकर योग उत्पाद बनाते हैं जिसका अम्लीय जल अपघटन हमें 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार देता है। तो चूँकि हम देख रहे हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो CH3MgBr और जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO प्लस CH3MgBr। जो CH3MgBr है वह जब क्रिया करता है फॉर्मेल्डिहाइड से तो योग उत्पाद बनाता है, और जब जिसका योग उत्पाद बनाता है जिसका अम्लीय जल अपघटन अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराकर योग उत्पाद बना लेते हैं जिसका अम्लीय जलीय अपघटन 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अब जो दूसरा है B वो है एसीटोन। तो एसीटोन होता है CH3CHO, यह होता है एसीटोन। क्षमा कीजिएगा एसीटोन नहीं, एसिटल्डिहाइड का जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं CH3MgBr के साथ तब यह योग उत्पाद देता है जिसका अम्लीय जल अपघटन 2 डिग्री अल्कोहल देता है MgBr। यह होता है योग उत्पाद और इसका अम्लीय जल अपघटन हमें 2 डिग्री अल्कोहल देता है MgBr H2O। इसका जलीय अपघटन हमें 2 डिग्री अल्कोहल देगा।
तो चूँकि हम देख रहे हैं हम यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो एसीटोन होता है CH3, जो एसीटोन होता है CH3CO, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ योग उत्पाद बनाता है, योग उत्पाद। और इस योग उत्पाद जब बनेगा तो योग उत्पाद होगा CH3 OMG Br। इसका अम्लीय जल अपघटन हमें 3rd डिग्री एल्कोहल अर्थात तृतीयक एल्कोहल देगा। OH प्लस MgBr OH दिया। तो इस प्रकार देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम किस प्रकार 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3rd डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। चूँकि हम देख सकते हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड का योग उत्पाद है, जब इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तब इसमें यह H यहीं पर आता है, यह H यहीं पर आता है और यह CH3 यहीं पर आता है। और इसमें जो टूटता है, इसमें ये टूटता है कि H2O में से एक H निकल कर इस O के साथ जुड़ जाता है और एक H यहाँ पर बाकी रहता है और O बाकी रहता है, अर्थात एक H निकलने के बाद से यहाँ पर OH बच जाता है और OH इस MgBr के साथ जुड़ जाता है। जब जुड़ जाने के बाद MgBr OH बना लेता है। इसी प्रकार एसिटल्डिहाइड में होता है, इसका योग उत्पाद बनने के बाद जो जलीय अपघटन होता है, इसी पर अम्लीय जल अपघटन होता है, इसी प्रकार होता है। और इसी प्रकार एसीटोन में होता है। तो चूँकि देखते हैं कि 2 डिग्री फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करने पर 1 डिग्री एल्कोहल देता है। पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिक्रिया करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो योग उत्पाद बनाएगा और उस योग उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन 1 डिग्री एल्कोहल देगा। और जबकि एसिटल्डिहाइड का जो योग क्रिया होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, वो योग उत्पाद बनाएगा और उस योग उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन 2 डिग्री एल्कोहल देगा। और जो 3rd डिग्री एल्कोहल देगा वह एसीटोन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर योग उत्पाद देगा, जिस योग उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन हमें 3rd डिग्री एल्कोहल देगा। तो ये हम जान गए कि किस प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एसिटल्डिहाइड के द्वारा और एस्टर के अपचयन द्वारा किस प्रकार हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो चूँकि हम बता दें एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल, जबकि कीटोन के अपचयन द्वारा 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है RCHO का जब अपचयन कराते हैं तब 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें देख सकते हैं जो RCHO है प्लस 2H, तो इसमें से एक H निकल कर इस O के साथ जुड़ जाता है तो हो जाता है OH, और एक H निकल कर C के साथ जुड़ जाता है तो एक H निकल कर C के साथ जुड़ा है, पहले C के पास है तो हो जाएगा CH2, और एक H वहाँ पर चल गया तो हो गया OH, तो हो जाएगा RCH2OH। तो 1 डिग्री एल्कोहल दिया, 1 डिग्री एल्कोहल। जबकि कीटोन में RCOR, यह भी एल्किन ग्रुप, यह भी एल्किल ग्रुप और यह भी एल्केन ग्रुप और यह भी एल्केन ग्रुप, और बीच में CO। तो चूँकि जो इसका अपचयन हम कराते हैं कीटोन का 2H के साथ अपचयन कराते हैं तब होगा एक H निकल कर O के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा OH, और एक H निकल कर C के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH, तो हो जाएगा RCHROH, तो हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 2 एल्किन ग्रुप कार्बन 2 एल्केन ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो दिया 2 डिग्री एल्कोहल, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में RCOOH का जब अपचयन कराते हैं तो इसमें से दो एक H निकल कर इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा OH, एक H 2H निकल कर C के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH2, और एक H निकल कर इस OH के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा H2O, पानी बना लेगा, जो पानी निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। और तो जब देखते हैं कि जब पानी अलग निकला तो RCH2OH और प्लस H2O का निर्माण हो गया। तो RCH2 प्लस H2O का निर्माण जिससे 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। इसी प्रकार जब एस्टर का जल अपघटन कराए तब हमें प्राथमिक एल्कोहल बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन 2 डिग्री एल्कोहल देता है, जबकि क्षमा कीजिएगा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन 1 डिग्री एल्कोहल देता है, जबकि कीटोन का अपचयन 2 डिग्री एल्कोहल देता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोबोरोनीकरण और ऑक्सीकरण के द्वारा हम किस प्रकार एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो एल्कीन डाइबोरोन से क्रिया करके ट्राइबोरेन बनाती है, और उस जब ट्राई एल्किन बोरन हम चुके बता एल्किन डाइबोरोन से क्रिया करके ट्राइबोरेन बनाती है, और ट्राई एल्किन बोरेन क्षारीय हाइड्रोजन पैराक्साइड अर्थात H2O2 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करने पर 1 डिग्री एल्कोहल देता है। तो हम देख सकते हैं कि एल्किन डाइबोरेन से क्रिया करके ट्राई एल्किन बोरेन बनाती है। तो एल्किन इसका IUPAC नाम प्रोपीन होगा, जो डाइबोरेन से क्रिया करके ट्राई प्रोपीन बोरेन या ट्राई प्रोपिल बोरेन भी कह सकते हैं, या ट्राई एल्किन बोरेन भी कह सकते हैं, जिसका क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जलीय विलयन के साथ क्रिया करने पर प्राथमिक एल्कोहल दिया। तो चूँकि हम देख सकते हैं जो CH2 का होल थ्राइस बी है, इसका जब हम क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जलीय विलयन में जब हम जलीय विलयन के साथ अब क्रिया कराते हैं तब 3CH3CH2OH प्लस H3BO3 दिया, बोरिक अम्ल दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब OH निकला, यहाँ से OH निकला तो यहाँ OH जाकर यहाँ पर जुड़ गया और यह 3 इसके आगे चला जाएगा। जब यहाँ पर से OH निकलता है तो मान लीजिए यहाँ से O निकला और यहाँ से H निकला, तो यहाँ से O निकला तो यहाँ पर 2O है, तो कितना O बच जाएगा, 1 O, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, और यह यहीं पर रहेगा। तो कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो यह 3 यहाँ पर चला और यह का क्या बच गया, बोरान। तो ये बोरान यहाँ पर चला है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो 3 है, ऑक्सीजन भी 3 बचा है, वो एक OH निकल जाने के बाद, तो उसके बाद 1 बचा, तो 3 हाइड्रोजन बचा, 3 ऑक्सीजन बचा और 1 बोरेन बचा। तो इसलिए जो यह 3 है वह S के नीचे चला आएगा और B के नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे B एक अकेले है, और यह 3 ऑक्सीजन है तो यह 3 ऑक्सीजन यहाँ पे चला आएगा। इस प्रकार यह बोरिक अम्ल बना। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोबोरोनीकरण और ऑक्सीकरण के द्वारा किस प्रकार हम 1 डिग्री एल्कोहल बना है। तो इस प्रकार हम जान गए कि एल्कोहल किस प्रकार बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फार्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और एसीटोन से किस प्रकार हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। और
कार्बोक्सिलिक अम्ल कीटोन एस्टर तथा फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन द्वारा हम किस प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करते हैं। चूँकि हम जानते हैं जो कीटोन का अपचयन होता है वो 2 डिग्री एल्कोहल देता है। और यहाँ पर ये जान गए कि हाइड्रोबोरिनकरण और ऑक्सीकरण के द्वारा हम किस प्रकार एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।